नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज चुनाव स्पेशल में मतदान की बात। तेलंगाना में लगातार मतदान जारी है, हम उससे आपको अपडेट करना चाहते हैं। भारत का सबसे युवा राज्य तेलंगाना में आज सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बार 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। राज्य में 3 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री केसीआर की नजर जहां लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी करने पर होगी, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी किसी भी तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। वोटिंग में उत्साह सुबह से है। सुपरस्टार चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, श्रीकंठ, नागा चैतन्य जैसे लोग वोट करते दिखे। राजनीति के गलियारे में जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो भी मतदान केंद्रों तक गए। खबरों के मुताबिक भाजपा एक गुप्त सौदे में केसीआर की मदद कर रही है। बदले में भाजपा केसीआर की बेटी पर नरम रुख अपना रही है। जिसे एजेंसियां परेशान करती थीं, वो अब बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की बदौलत कांग्रेस तेजी से बढ़त हासिल कर रही है। जैसे तैसे तेलंगाना चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंचा है। भारत का सबसे युवा राज्य त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले के लिए तैयार दिख रहा है। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति VRS, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 2014 में अपनी स्थापना के बाद से VRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव शीर्ष पर रहे हैं। वह हैट्रिक लगाने को बेताब हैं। हालांकि सत्ता विरोधी लहर उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अलग तेलंगाना आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बावजूद उन्हें विभिन्न कारणों से लोकप्रियता में गिरावट का सामना करना पड़ा है। 2018 में आश्चर्यजनक रूप से चुनावों को समय से पहले रखते हुए TRS 119 सदस्यीय विधानसभा में 88 सीटें जीती। कांग्रेस ने 19 और AIMIM ने 7 सीटें जीती थी। वर्तमान में VRS अन्य दलों को तोड़कर कुल 99 सीटें बना चुकी हैं, जबकि कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं। AIMIM और भाजपा के पास क्रमशः 7 और 6 विधायक हैं। वोटिंग से पहले ध्रुवीकरण वाले बयान इस सूबे में सबसे अधिक दागे गए हैं। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो ST, OBC और ST में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। केसीआर ने अपने बेटे और बेटी सहित अपने परिवार के सदस्यों को प्रमुख पदों पर स्थापित किया है। उनके बेटे KT रामाराव उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी कविता एक सांसद हैं और उनका भतीजा एक मंत्री हैं। राव के पास अपने और अपने परिवार के लिए बड़ी योजनाएं हैं। जीतने के बाद वह अपने बेटे को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। राज्य स्तर के राजनेता होने से वह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी नजरें जमा ली हैं। पहले कदम के रूप में केसीआर ने पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया, जो अधिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की ओर बदलाव का इशारा है। राव ने पिछले दशक में तीसरा मोर्चा, संघीय मोर्चा और जिंजर ग्रुप बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन कोई उन्हें गंभीरता से लेने वाला नहीं था। नवगठित विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भाजपा को चुनौती देने के अपने उद्देश्य के बावजूद अभी तक केसीआर को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। उनका आरोप है कि केसीआर भाजपा की B टीम है। कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा, इसकी झलक भी देख लीजिए। 4 करोड़ तेलंगाना जनता शुभ होना है। 10 साल केसीआर सरकार में यहाँ के किसान युवता बहुत सारे दिक्कत उठाए। इस वोट से मेरा सबसे ज्यादा उम्मीद है, जो पहली बार वोट मिला उन लोग अभी तेलंगाना के भविष्य आगे ले जाने वाले हैं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटीज दिए एंड जो तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे। इस चुनाव में अच्छा नई सरकार बना दे के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे।
5 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। उसके बाद यह भी तय हो जाएगा कि मोदी है तो कितना मुमकिन है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असरदार रही है। फिलहाल के लिए TV6 न्यूज नेटवर्क में इतना ही। हम बीच बीच में चुनाव अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।